हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम पीएनजी इन्वेस्टर ट्रेडर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको सेंटीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ द सेंटीमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मैं पूरा ब्रीफ में तो नहीं बता पाऊँगा, इसमें ये बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ये मेरे खुद के नोट्स नहीं हैं, ये मैं जिस सर से पढ़ा जिस मैं सर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली सीएमटी के थोड़ा फोकस में तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये एक सर हैं, ठीक है, तो उनके नोट्स हैं जो हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ये रोहन सीएमटी करके हैं, जयपुर के हैं, तो उनके उनके हैं, ये मेरा खुद का नहीं है। ठीक है, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप इसको, और इसके हैं बहुत सारे टॉपिक है पर उतना मैं आपको डीप नहीं बता पाऊँगा। पर अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और सेंटीमेंट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा टॉपिक का नाम है मार्केट सेंटीमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल पहले थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूँ कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट वो चलता कैसे है। वो तीन चीज़ों को लेके चलता है: सेंटीमेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल। सेंटीमेंट एनालिसिस बेसिकली यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज एंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आर यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपका सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट इन सिंपल भाषा क्राउड, जिधर को क्राउड होता है उधर को आप पूरा अपना ट्रेड इनिशिएट कर, जैसे इंट्राडे पूरा प्योरली बेस्ड ऑन द सेंटीमेंट। ठीक है, और फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल में जैसे जीडीपी रिजल्ट अच्छे हैं, अर्निंग आए हैं, इन्फ्लेशन अच्छा है, आरबीआई का रेट इंटरेस्ट कम है, मतलब जो फंडामेंटल मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लेके जाएगा। और टेक्निकल मतलब कि जो अगर आपको इंडिकेटर लगा रहा है, आपको प्राइस बेटर बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है और अदर इंडिकेटर आपको इसमें बुलिश है कि बेरिश है, वो सब कुछ आपको मेंशन कर रहा है। और सेंटीमेंट जस्ट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आज कोई बुलिश कोई न्यूज़ आई है, र्यूमर आया है, तो मार्केट इसको अप करेगा। अगर कोई बेरिश न्यूज आई है, मार्केट इसको डाउन। जैसे अभी आप देखोगे टैरिफ की वजह से मार्केट शार्प फॉल आया था। सेंटीमेंट, दिस इज द सेंटीमेंट। तो सडनली फिर सब कुछ हुआ, मार्केट वहीं पहुंच गया जहां पे मार्केट को पहुंचना था। ठीक है, और तो ये सब होता है कि डिफरेंस, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें डीप में हम लोग आपको मैं पढ़ाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पेन ले लेता हूँ। मार्केट सेंटीमेंट, सेंटीमेंट ड्राइव मार्केट क्राउड। बेसिकली यहाँ पर थ्री चीज़ आपको बता रहा हूँ। सेंटीमेंट ये इन्वेस्टर का मूड बताता है, और सर्वे, न्यूज़, ऑप्शन एक्टिविटीज़, और फंडामेंटल आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल, हेल्थ, अर्निंग, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस, वॉल्यूम एंड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेंटीमेंट ये मैंने आपको बता दिया है। तो टोटल मार्केट का बुलिश, और अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो बुलिश रहेगा, और ये वेदर इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, बेरिश। तो विक्स वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, ये तुम्हारा क्या करता है, मेजर मार्केट फेयर एंड अनसर्टिनिटी करता है। लो विक्स रहेगा तो बुलिश सिग्नल, हाई विक्स रहेगा तो फेयरिंग। पुट कॉल रेशियो द लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर होता है कि मोर एडवांसिंग है कि या फिर मोर डिक्लाइन है। इन्वेस्टर सर्वे, दिस इज द वेबसाइट पोल्स फॉर इन्वेस्टर सेंटीमेंट, मोर बुलिश, अगर ज़्यादा हो तो बुलिशनेस होगी, अगर इन्वेस्टर यहाँ पर बुलिशनेस है, या फिर मोर डिक्लाइन या फिर मोर बेरिश है। CNN फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये मैंने आपको पहले बता के रखा है। एग्रीगेट मल्टीपल सेंटीमेंट, फंड वैल्यू, न्यूज़, सोशल मीडिया एंड सेंटीमेंट। ठीक है, ये सब आपके सेंटीमेंट इंडिकेटर हैं, इनसे आप इसका यूज़ लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये मैंने बता दिया। इंटरप्रेटिंग सेंटीमेंट इन मार्केट, एक्सट्रीम फेयर होगा तो पॉसिबिलिटी है बाय, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एक्सट्रीम फेयर है तो आपको कॉन्टेरियन ट्रेड लेना है कि आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने। जब एक्सट्रीम ग्रिड होगा, मार्केट टॉप पर होगा, तो आपको पॉसिबली सेल सिग्नल, मार्केट में भी ओवरबॉट। न्यूट्रल सेंटीमेंट, नो सिग्नल। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंस अगर मिल रहा है आपको सेंटीमेंट और प्राइस में, तो पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट रहेगा। इफ सेंटीमेंट इज बुलिश बट प्राइस ड्रॉप, तो सेंटीमेंट में भी रॉन्ग। अगर आपका सेंटीमेंट बुलिश है बट प्राइस आपका गिर रहा है, तो इट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर सेंटीमेंट आपका बेरिश है बट प्राइस आपका राइज है, तो इट ए रिवर्सल अकर्स। ठीक है, कंक्लूजन फाइनली यहाँ पर कुछ है।
Conclude, market sentiment is a crucial factor of the short-term market momentum and but should be combined with the fundamental technical analysis for a well-rounded investment application. ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पर अगर का आपका बुलिश है, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन प्राइस का कैसा पड़ता है फैक्टर का, अगर बुलिश सेंटीमेंट तो इंक्रीज डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, बेरिश है तो इनकी सेलिंग प्राइस फॉलो होना चाहिए। हार्ड मेंटेलिटी कैसा है, इन्वेस्टर फॉलो द क्राउड, जो क्राउड की साइकोलॉजी है वो उसको फॉलो करनी चाहिए। फेयर और ग्रीड, फेयर में सेल, ठीक है, और सोशल मीडिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेंटीमेंट ड्राइव क्विक प्राइस स्विंग, फंडामेंटल में इग्नोर फॉर शॉर्ट टर्म। ये मैंने आपको बताया कि अगर सेंटीमेंट के थ्रू मूव कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, पर्पज़ के लिए। अगर फंडामेंटल है, अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे भी जा रहा है तो वो फंडामेंटली वेल है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो प्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टेरिंग ट्रेड होती है, आपका पुट कॉल रेशियो और आपका सेंटीमेंट इज पावरफुल बट कंबाइनिंग विद द फंडामेंटल एज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये कुछ मार्केट बबल्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उस कंडीशन में ये सब इसमें यूएस, ये थोड़ा मैं ज़्यादा, ये आपके लिए थोड़ा ये थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट बबल्स क्रैशेस ड्रिवन बाय सेंटीमेंट की, जब आप देखोगे फेयर ऑफ फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। बिटकॉइन 2017 में 20,000 तक पहुँच गया था और 69 2021 में। मीन मेमो कॉइन्स, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन सेलिब्रेशन, क्रिप्टो क्रैशेस 2018, ये सब कैसा है, मार्केट सेंटीमेंट होता है, फोमो। उसके बाद राइज फॉल, हार्ड मेंटेलिटी, सोशल मीडिया, ठीक है, ये सब कुछ देख के रखा है। ये चीज़ है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सेंटीमेंट एनालिसिस टूल्स ट्रैकिंग विद द क्राउड इमोशन इन द मार्केट। आपको टूल इंडिकेटर CNN फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, आपको अगर ये हाई है, एक्सट्रीम हाई है तो बुलिश सिग्नल है, अगर एक्सट्रीम लो है तो आपका बेयरिश सिग्नल है। ठीक है, विक्स पता है लो है तो बुलिश होगा, हाई होगा तो पैनिक होगा। ये आपका वेबसाइट है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया गया। पुट कॉल रेशियो इज द लीडिंग इंडिकेटर, लो इज द बुलिश एंड हाई इज द बेयरिश। कमिटमेंट ऑफ द ट्रेडर रिपोर्ट्स, ये इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेलर पोजीशन का आपको वेबसाइट होगी, लेकिन ये पेड वर्जन है। जहाँ इंस्टीट्यूशनल आपका बाइंग करेगा वहाँ आपका बुलिश होगा, जहाँ रिटेलर बाइंग करेगा वहाँ आपका बेरिश होगा। ठीक है, सोशल मीडिया, ट्विटर, रेडिट, गूगल ट्रेंड्स, ये आपको इसमें आपको मिलेंगे बस। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा ड्रिवन सेंटीमेंट एनालिसिस टूल्स, स्टॉक ट्वीट्स, इसमें आप चेक कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मी क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड, मार्केट साइकोलॉजी, सेंटीमेंट ट्रेडर, ट्विटर एंड द रेडिट ट्रेंड्स। सोशल मीडिया सेंटीमेंट डेटा कैन बी लीडिंग इंडिकेटर बट इट मस्ट बी यूज फॉर द कॉशन हाइप कैन बी फेक। देखो सोशल मीडिया एक लीडिंग इंडिकेटर तो है, लेकिन उसको ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है, तो ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन में देखना। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर वो जो चीज़ सबको पता है वो सबको, तो यहाँ पे बड़ा लोग फिर सेलिंग के लिए अप्लाई करता है, इस चीज़ को आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, हाउ डू यू सेंटीमेंट ट्रेडिंग, एक्सट्रीम ग्रीड अगर होगा तो आपको यहाँ पर टाइम टू टेक प्रॉफिट फॉर हेज, एक्सट्रीम फेयर होगा लुक फॉर वैल्यू बाइंग, और डाइवर्जेंस अगर क्लियर सिग्नल होगा तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉन्टेरियन ट्रेड में हमेशा बाई करिए, व्हेन बाय व्हेन द फेयर एंड ग्रीड फेस एक्सट्रीम फेयर मोड, और व्हेन सेल इट इज द एक्सट्रीम ग्रीड। ठीक है, और कंफर्म विद द फंडामेंटल के साथ इसको करिए। ठीक है, सेंटीमेंट इज ए टूल नॉट ए क्रिस्टल बॉल, सेंटीमेंट एनालिसिस हेल्प ट्रेडर एंटिसिपेट शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग बट इज शुड बी कंबाइंड विद द टेक्निकल फंडामेंटल। तो फ्रेंड्स ये था, और एक चलिए मैंने पढ़ दिया है, और देखो मैं तो भाई मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए फाइनली इसका जो फाइनल जो इसका ये है। देखो भाई फ्रेंड्स, मैं हाथ से कहीं लिख नहीं सकता, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं पूरा आपको बता दूँ। इसलिए मार्केट को समझने से, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो स्पेशली, यू मस्ट फॉलो द सेंटीमेंट। ठीक है, अगर इंट्राडे में मार्केट बुलिश हो रहा है तो बुलिश फेयर होइए, अगर इंट्राडे में मार्केट बेरिश है तो बेरिश होइए। ऐसा नहीं कि अगर आपका टाइम, हाँ अगर आपका टाइम फ्रेम वीकली मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से है तब बात अलग है। आपको कह रहे नहीं यार मेरा तो लॉस हो गया, अरे यार मेरा तो लॉस हो गया, तो ये नहीं करना है। सेंटीमेंट केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैं क्लियर कट हूँ, मैं खुद करता हूँ फ्रेंड्स, मैं खुद करता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको अभी इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इसलिए खुद करता हूँ। देखो
मेरे पास इसमें आपको देखो 2-3 भी होंगे। मैं खुद ट्रेड लेता हूँ फ्रेंड्स, कुछ मेरा इसमें मैंने अभी देखो मैं ये ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सुबह जो भी ये मैंने इंट्राडे मैंने पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पे और ये चीज़ है, ये यहाँ पे मैं इन्फोसिस और टीसीएस को आगे इसका फ्यूचर न्यूड मैं बाय करके लेके गया हूँ। एक यहाँ पर आप देखोगे ये अपने नाम का है, ठीक है, ये मेरे नाम का है, ये एनएस देखोगे, ठीक है। और इसमें ठीक है, ये तो खैर आज का पोजीशन है इसमें। और एक और है मेरे पास, मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें, मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें फ्रेंड्स। ये देखिए, ये किसी और का है, ये किसी और का है, ठीक है, यहाँ पर। और इनका भी आप देखिए, ये भी देख सकते हैं, ठीक है, इनका भी नेट रियलाइज प्रॉफिट ये है, ठीक है। दोस्तों मैं अभी ये सब सीख रहा हूँ, ठीक है, इनका टोटल ये चल रहा है, देखो इसमें मार्च के महीने में इनका ये हुआ, मार्च के महीने में, और अप्रैल के महीने में ये थोड़ा एक यूज हो गया भाई। उसके बाद पिछला मंथ मेरा बेटर गया 198, और अभी जून का इसमें इनका 1000 का लॉस, और आज के दिन का ये, तो ये सब कर आके इसमें 1.5 महीने का 10 लाख का कैपिटल है, तो इसमें मैं 1-2 इनका यूज भी करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मार्केट में मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, 1 साल में मैं खुद अभी 5-6-7 फंड भी मैनेज करता हूँ, साथ साथ मैं खुद करता हूँ। और आपको ये चीज़ क्लियर बोल रहा हूँ, सीखने के बाद 10 लाख का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा सब कुछ नॉलेज, इतना होने के बाद में फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और गलती देखो, गलती दोस्तों हर किसी इंसान से होती है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है दुनिया में। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप उसके लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। और बिना लर्निंग किए हुए ट्रेडिंग नहीं करने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू।